आज का विषय है मतलब का संसार। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार में रहने वाले लोग अधिक से अधिक इस बात को मानते हैं कि मतलब का संसार है। संसार में यदि कोई कुछ भी किसी से वास्ता रखता है, मतलब रखता है, तो वास्तव में उसका कोई न कोई कारण होगा, कोई न कोई रीजन अवश्य होगा। बिना कारण के कोई किसी से वास्ता यानी मतलब नहीं रखना चाहता, ऐसा लोगों की मान्यता है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सभी लोग एक प्रकार के हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि संख्या ज्यादा है जो लोग अपने स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे से मतलब रखते हैं, वास्ता रखते हैं। अपना कार्य निकल जाने के बाद, अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद वो फिर पहचानते भी नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सारा संसार केवल मतलब के लिए ही रिश्ता रखता है। ऐसा कहना उचित नहीं होगा। इसलिए इस विषय में चर्चा करनी अनिवार्य हो जाती है, जो आज का विषय है मतलब का संसार। अब देखने की ये आवश्यकता है कि वास्तव में हर व्यक्ति का एक दूसरे व्यक्ति के साथ क्या मतलब निकल सकता है। आखिर दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से क्या स्वार्थ सिद्ध होता है, इस विषय को समझने की आवश्यकता है। मतलब का संसार, क्या मतलब पूरा हो सकता है? कोई कारण होगा, कोई विषय होगा, कोई फायदा होगा, या उस व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ उन्हों को लगेगा कि हाँ हमारा बेनिफिट है, उसकी वजह से वो उसके साथ संबंध रखना पसंद करते हैं। जिस व्यक्ति को यह देख ले कि इस व्यक्ति से तो कोई फायदा होने वाला ही नहीं है, न वर्तमान में न भविष्य में, तो लोग कोशिश करते हैं उससे दूर जाने की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग ऐसा करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि निराश लोग हैं, जीवन से परेशान लोग हैं, उनके जीवन में अनेकों समस्याएं, फिर भी लोग ऐसे हैं कि उनकी मदद करते हैं, उनको साथ देते हैं। चाहे जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता हो, चाहे उन्हें समझ की आवश्यकता हो, वो मदद देते हैं। किसी के जीवन में थोड़ी खुशियां लाने की बात हो, उनको मदद की आवश्यकता है तो मदद देते हैं। आर्थिक रूप से भी मदद देते हैं, सामाजिक रूप से भी मदद देते हैं, और मनोवैज्ञानिक तौर से भी मदद देते हैं। मानसिक तौर पर उन्हें हेल्प करते हैं ताकि उनका मनोबल ऊंचा हो जाए और वो अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सके। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो इस कार्य को करते हैं, लेकिन संख्या क्योंकि किसी चीज की ज्यादा होती है, इसीलिए लोग उस बात को कह देते हैं। ये हमारा अपना कहना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का ये कहना है कि मतलब का संसार है। वास्तव में देखा जाए तो यदि इसकी वास्तविकता की ओर झांकने की कोशिश की जाए तो पता चलेगा कि कहना तो है कि हाँ मतलब का संसार है, लेकिन क्या मतलब, कौन किससे क्या मतलब निकाल पाता है? एक सांसारिक दृष्टि से तो ऐसा लगता है लोगों को कि इन्हों का कोई स्वार्थ सिद्ध हो गया, कोई मतलब पूरा हो गया, कोई प्राप्ति हो गई। लेकिन यदि आप वास्तविकता की दृष्टि से देखें या कहे कि मानवीय दृष्टि से देखें, तो ऐसा प्रतीत होगा कि ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि संसार में जो कुछ इंसान जो कुछ भी करता है, चाहे वो स्वार्थ बस करे या निस्वार्थ भाव से कार्य करे, जो कुछ भी करता है वह व्यक्ति अपने लिए करता है। क्योंकि उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने जब जीवन दिया और संसार दिया, संबंध दिए, तो उसने कर्म का सिद्धांत लागू कर दिया कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उस कर्म का प्रतिफल अवश्य मिलता है और उसे कर्म के फल को स्वीकार करना पड़ता है। इसीलिए इस सत्य को स्वीकार करने की, समझने की आवश्यकता है कि जो भी मनुष्य कर्म करेगा, चाहे वो स्वार्थवश कर्म करता है तो भी उसका प्रतिफल मिलता है, कोई निष्काम भाव से बिना स्वार्थ भावना से कर्म करता है तो भी उसका फल मिलता है। कोई यदि संसार में ये कहता है कि ये व्यक्ति अपने मतलब के लिए कार्य करता है
तो ये बात सत्य हो सकती है, आपका कहना उचित हो सकता है, लेकिन उस कर्म का प्रतिफल उसे अवश्य मिलता है। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहे कि हम निष्काम भाव से बिना स्वार्थ के कोई कार्य करते हैं, बिना स्वार्थ के किया गया कार्य हो सकता है कि यह व्यक्ति बिना स्वार्थ के ही कार्य कर रहा हो, किया गया हो, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उसका फल अवश्य मिलता है, उसका अच्छा फल उसे मिलता है। कोई उसके परिणाम से बच जाए ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि ये कर्म का सिद्धांत है। उस जीवन दाता ने जो जीवन दिया, संबंध दिए, ये प्रकृति दी यानी ये संसार दिया, तो उसने कर्म का सिद्धांत लागू कर दिया कि इंसान जो कर्म करेगा उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। कर्म के फल से कोई भी इंसान वंचित नहीं रह सकता है। इसीलिए किसी विद्वान ने स्पष्ट कहा था कि जो व्यक्ति करता है वो अपने लिए करता है। किसके लिए करता है? अच्छा करता है तो अपने लिए करता है, और गलत करता है तो भी अपने लिए करता है। और किसी ने ये भी बात कही थी कि जीवात्मा स्वयं की शत्रु है और स्वयं की ही मित्र है, यानी व्यक्ति स्वयं का ही मित्र है, स्वयं का ही शत्रु है। जब वो अच्छे कार्य करता है, अच्छी सोच रख करके, तो वो स्वयं का मित्र बन जाता है, और वही व्यक्ति जब गलत कार्य करता है अपनी सोच के कारण, तो वह अपना ही शत्रु बन जाता है, क्योंकि उसके परिणाम से कोई नहीं बच सकता है। हाँ, ये हो सकता है सांसारिक दृष्टि से देखने में ऐसा लगे कि इन्होंने इन्हों के साथ धोखा किया, छल किया, गलत किया, लेकिन इसका परिणाम इन्हें नहीं मिला, ऐसा हो नहीं सकता। कर्म का सिद्धांत सबके लिए बराबर लागू है और इसे कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके चलने की आवश्यकता है। रही बात इसकी, जो लोग कहते हैं ये संसार मतलब का है, स्वार्थ का है, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति स्वार्थ के लिए ही एक दूसरे के साथ संबंध रखता हो। नहीं, अब देखा जाए तो वास्तव में स्वार्थ शब्द की एक परिभाषा यदि देखी जाए तो बड़ी ही भिन्न है। वो यह है जो स्वयं के लिए कार्य किया जाए, स्वयं अर्थ कार्य किया जाए, उसे स्वार्थ कहते हैं। तो अब आप देखने की कोशिश करें, क्या वो लोग जिनको कि कहा जाता है मतलब का संसार है, क्या वो स्वार्थपरता होती है? नहीं, स्वार्थ माना स्वयं के लिए। आप स्वयं कौन है? आप चेतना है। ये शरीर तो प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है, लेकिन चेतना आप अमर, अजर, अविनाशी हैं। तो क्या आप अपने लिए कार्य कर रहे हैं? यदि आप निज के लिए कार्य कर रहे हैं तो उसे माना जाएगा, और जो निज के कल्याण के लिए कार्य करता है, निज की भलाई के लिए कार्य करता है, स्वयं की खुशियों के लिए कार्य करता है, वह वास्तव में स्वार्थी तो कहा जा सकता है दूसरे शब्दों में लोगों के, लेकिन वो स्वार्थी के साथ परमार्थी भी होता है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन से खुश होगा, संतुष्ट होगा, शांत होगा, वही दूसरों को खुशियां दे सकता है। लेकिन उसके जीवन में यदि स्वयं ही खुशियां नहीं है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है, तो वो दूसरों को कैसे दे सकता है? प्रश्न ये उठता है। इसलिए इस सच्चाई को समझने की आवश्यकता है। वास्तव में कोई किसी का मतलब सिद्ध नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यदि वह अपने जीवन से खुश है, संतुष्ट है, जीवन में उसके सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, स्वतंत्रता है, तभी वो दूसरों को भी जीवन में खुशियां दे सकता है। स्वयं खुश नहीं हो, दूसरों को खुशियां दे, एक ऐसी संभावना है, ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि ये सोच बदलने की आवश्यकता है कि ये संसार मतलब का है। क्या किसका मतलब निकल सकता है? क्या किसका स्वार्थ सिद्ध हो सकता है? जो स्वार्थ पड़ता है यदि दिखाई भी देती है तो वो वास्तविक नहीं है, वो भ्रमात्मक है। यदि वो भ्रम से दूर हो जाए, अपने आप को अलग कर ले, सत्य को स्वीकार कर ले, स्वार्थ माना जो स्वयं के लिए कार्य किया जाए, स्वयं के उत्थान के लिए, स्वयं की खुशी के लिए। स्वयं की खुशी का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरों को दुख दे करके स्वयं की खुशी हासिल करना, ये कोई खुशी नहीं होती है, और हर कर्म के परिणाम से कोई बच नहीं सकता है। इसलिए संसार के लिए जो बात कही गई कि मतलब का संसार है, अब आप देखें संसार में मनुष्य जन्म लेता है, कोई बालक जब जन्म लेता है, आप देखिए क्या मतलब होता है किसी को। जन्म के बाद माँ बाप, उसके सगे संबंधी कितना उसे प्यार करते, कितना सम्मान देते हैं, कितना अच्छी तरह से उसके जीवन को पालते पोषते, जो उन्हों की सामर्थ्य होती है और जो उन्हों की सोच होती है उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं। फिर आगे बढ़ करके वही बच्चा अपने माँ बाप के लिए सहारा बनता है।
तो ये देखने की आवश्यकता है, इसमें स्वार्थपरता कहाँ आ गई? क्योंकि जीवन मिला है, संबंध मिले हैं, इनका जीवन का सुख लेने के लिए जीवन कहाँ पर है देखने की आवश्यकता है। न जीवन पास्ट में, न जीवन फ्यूचर में, जीवन तो प्रेजेंट में, वर्तमान में। वर्तमान में रह करके जीवन के महत्व को देते हुए जीवन का परम सुख, परम आनंद लेना है। और जो संबंध मिले हैं, जिन भी संबंधों के बीच में आप रहते, उन संबंधों को बेहतर ढंग से निभाना है और संबंधों का परम सुख, परम आनंद लेना है। और प्रकृति के जो 5 तत्व मिले हैं, ये प्रकृति के 5 तत्व जिसके द्वारा धन या वस्तुएं हैं, ये केवल सपोर्ट सिस्टम है। जीवन को चलाने के लिए धन वस्तुओं की आवश्यकता है, संबंधों के साथ बेहतर ढंग से रहने के लिए आवश्यकता है। इसके अलावा इनका कोई मूल्य नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए इस सत्य को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है और अपने जीवन को परम आनंद में रखने की जरूरत है। और वही अपने जीवन को परम आनंदित रख सकता है जो इस सत्य को स्वीकार करके चले कि वास्तव में जीवन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली जो प्राथमिकता है वो जीवन की देनी है, दूसरा संबंधों की देनी है। धन व वस्तु में ये तो जीवन के लिए और संबंध के लिए सपोर्ट सिस्टम से ज्यादा नहीं, एक सहायक है जीवन को चलाने के लिए। इससे ज्यादा यदि महत्व दिया जाए तो वास्तव में ये भ्रम होगा, ये अल्पज्ञता होगी, या अज्ञानता मानी जाएगी, वास्तविकता नहीं मानी जाएगी। क्योंकि ये सत्य और इस सत्य को भी सभी जानते हैं, चाहे कितना भी इंसान इस दुनिया में मतलब और स्वार्थवश जीवन जी रहा हो, लेकिन हर कोई इस सत्य को जानता है। एक न एक दिन जो इस संसार में आया है उसे जाना अवश्य है, इस संसार को छोड़ना भी अवश्य होगा, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए इस सत्य को अच्छी तरह से जान करके, समझ करके जीवन के हर पल को जीना, एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने देना है। और संबंधों के साथ बेहतर संबंध निभाते हुए उनों के साथ भी वो खुशियां, आनंद, प्रेम लेना भी है, देना भी है, बांटना भी है उनों के साथ। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में सफल रहे। आज का विषय ही है मतलब का संसार। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, आनंद हो, स्वतंत्रता हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।